हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? मस्त हो गए एकदम। चलिए, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है आप सभी की? एकदम बढ़िया झक्कास चल रही होगी ना। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं चाल, समय और दूरी की। तो इससे पहले जो भी बच्चे इस पे नए हैं तो पता ही है क्या करना होगा। आपको एक सीधा नीचे लाल बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, तो उस बटन को आप पहले दबा लीजिए। इसके बाद इस वीडियो का पूरा आनंद लीजिए। आइए चलते हैं। चाल, समय, दूरी। चाल, समय, दूरी क्या होती है? ठीक है, चाल क्या होती है, समय क्या होता है, दूरी क्या होता है, इसके सवाल कैसे होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, ये सारी समस्याएं आपके जीवन में रही होंगी। तो आज जो नए बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है, और जो बच्चे पुराने इस पे पढ़ रहे हैं तो उनको बहुत सारा अनुभव इस वीडियो से मिलेगा। देखिए, चाल क्या होता है। सबसे पहले ये सूत्र आपको याद कर लेने हैं। जो भी नए बच्चे हैं आप इन 3 सूत्रों को रख के रखिए, क्योंकि इन 3 से ज्यादा कुछ चौथा सवाल ही नहीं बना हुआ है। इन्हीं में से वो सवाल बनाएगा, हटाएगा, बनाएगा। चाल पूछेगा, कभी समय पूछेगा, कभी दूरी पूछेगा, कभी कुछ दिया होगा, कभी कुछ दिया होगा। कुल मिला के इसी में घूमना है। तो जैसे यहाँ पर दिया है सूत्र नंबर 1, चाल अगर पूछे तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। दूरी बराबर पूछे तो क्या होगा, चाल बटे समय। हमसे समय बराबर पूछे तो क्या होगा, दूरी बटे चाल होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, अगर हमारा चाल, समय, दूरी ये देख में आएगा, जैसे आपकी अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो हमारा समय किस में होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए, और हमारी दूरी किस में होनी चाहिए, किलोमीटर में होनी चाहिए। अगर इसमें से एक भी हट गया, ऐसा नहीं दिख रहा है, तो वो सवाल नहीं आएगा। अब यहाँ पे अगर दूरी जो चाल है वो आपकी अगर मीटर पर सेकंड में है तो समय आपका हमेशा किस में आना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए, और दूरी आपकी हमेशा किस में होनी चाहिए, मीटर में। मान लो दूरी मीटर में आ रही तो हमारा समय किस में आना चाहिए, सेकंड में आना चाहिए, और चाल किस में होनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक से ये 2 पॉइंट है। 3 आपके वाले सूत्र है। नीचे एक और इंपॉर्टेंट बात रह गई है कि यदि आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी जा रही है और आपको उसे चेंज करना हो मीटर प्रति सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, जो किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है उसमें 5/18 का गुणा कर देंगे। ठीक है, जो चाल दी जा रही है। अब यदि चाल मीटर प्रति सेकंड दी जा रही है और हमें चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम क्या करेंगे, 18/5 का गुणा कर देंगे। जैसे मीटर प्रति सेकंड में पूछे तो मीटर प्रति सेकंड छोटा होता है तो 5 ऊपर रखना है, और अगर हमें किलोमीटर में चेंज करना है तो 18 बड़ा होता है तो 18/5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 5 और 18 का इक्वेशन चलता रहता है। दूसरी शॉर्ट तरीका ये भी सीख सकते हो, जैसे 1, 18 और 5 यही चल रहा है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया जाएगा तो उसकी तुलना तुम्हें 18 से करनी है, और अगर आपका मीटर प्रति सेकंड दिया जा रहा है तो आपको उसकी तुलना 5 से करनी है। जैसे हमने कहा 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलें, तो ये बताइए 18 से ये कितना गुना है, 3 गुना है। तो इसका मतलब मीटर सेकंड में बदलेंगे तो वो भी तुम्हारा 3 गुना होगा, तो 5 3 कितना हो गया, उसका आंसर 15 हो जाएगा। अब मान लो उसने दे दिया 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदले, तो अब ये 18 से यहां से आएगा 72 क्या गुना है, 18 चौक 72, 4 गुना है। इसका मतलब मीटर प्रति सेकंड जो होगा वो भी आपका 4 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा, 5 चौकू 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो रहा होगा। आइए, ये बेसिक पॉइंट आपको समझ में आएंगे। पहला पॉइंट क्या था, ये आपका 3 सूत्र आने चाहिए। इसके बाद ये वाली जो 2 मेन पॉइंट हैं, किलोमीटर में चाल है तो समय घंटे में होना चाहिए, दूरी आपकी किलोमीटर में आनी चाहिए। अगर चाल आपकी मीटर पर सेकंड में तो समय आपका सेकंड नजर आना चाहिए और दूरी आपकी मीटर नजर आना चाहिए। ठीक है, और दूसरा, यदि चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में है तो उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करना होगा। ठीक है, बेसिक पॉइंट आपके क्लियर हो गए। या तो आप इसको अनुपात रेशियो में भी ले सकते हो। ठीक है, रेशियो में अगर किलोमीटर में चलना है तो 18 का गुणा जो होगा और उसे मीटर प्रति सेकंड में ले जाना है तो उतना ही गुना 5 में कर देना है, तो आपकी चाल फटाक से बदल जाएगी। आइए, अब इसके कुछ बेसिक सवाल जो आपके 0 लेवल से सीधे हीरो लेवल पे चले जाएंगे। ठीक है, तो आए देखते हैं इसको। जैसे कि पहला सवाल दिया गया है आपका, गणेश 675 किलोमीटर की दूरी। जैसे गणेश ने 675 किलोमीटर की दूरी 675 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय की है, तो उसकी चाल क्या रही होगी। ठीक है, छोटा सा क्या,
675 किलोमीटर की दूरी है और कितने घंटे में तय की है? 10 घंटे में तय की है। अब देखिए यहाँ पे चाल पूछ रहा है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। तो हमारी दूरी कितनी है? 675 है और हमें समय कितना लग रहा है? 10 घंटा लग रहा है। एक बार ये भी देख लेना कि ये किलोमीटर में, अगर आपकी दूरी किलोमीटर में तो समय हमारा कितना होना चाहिए? घंटे में होना चाहिए। क्या घंटे में दिया गया? हाँ, घंटे में दिया गया है। तो हमें कुछ भी बदलना नहीं है क्योंकि हमारा रेशियो सही चल रहा है। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व नहीं करना, बस हमारा एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है। तो 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये किलोमीटर है और प्रति घंटा है, तो चाल भी हमारी कितनी है? किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए अब देखते हैं सवाल नंबर 2। ठीक है, इसे यहां से हटा देते हैं। सवाल नंबर 2 दे रहा है, एक स्कूटर चालक है, वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से डेढ़ घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? कितनी दूरी तय करेगा, ये आपसे सवाल दिया गया है। अब हमसे दूरी पूछ रहा है तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय होगा। तो हमारे पास चाल भी है और हमारे पास समय भी है, बस इनका आपस में क्या करना है? हमें आपस में इनका गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा के लिए आइए करते हैं। क्या ये चीजें इक्वल है? सारी चीजें किलोमीटर में अगर चाल है तो समय हमारा किस में होना चाहिए? घंटे में। वो दोनों चीजें सही है तो हमें किसी में बदलने की जरूरत नहीं है। गुणा कर देंगे, इसका डेढ़ का मतलब होता है 3/2। ठीक है, 2 एकम 2 और एक 3/2। यहां से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये 30 हो जाएगा और 30 कितने हो गए? 90। अर्थात हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 90 किलोमीटर आ जाएगा। आइए बात करते हैं अब हम सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर 3 दिया गया है, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से दौड़े। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़े तो वह 10 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लेगा? अब यहां देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब कि 20 किलोमीटर 1 घंटा में दौड़ता है और अब हमें उसे केवल आधा दौड़वाना है, तो हमारा समय भी कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। कुल मिला के कितना टाइम लेगा? 30 मिनट का वह टाइम ले लेगा। तो ये बेसिक कुछ सवाल थे, समझ में आए होंगे कि हमें कैसे सूत्रों का प्रयोग करना है। अब देखते हैं हम सवाल नंबर अच्छे लेवलों के। हाँ, अगला सवाल आ रहा है, औसत चाल पे सबसे पहले लगा दे रहे हैं। एक औसत चाल का सवाल आ जाता है तो औसत चाल पहले समझिए औसत चाल क्या होता है। औसत चाल अगर आपसे जब भी पूछी जाए तो हमारे औसत चाल 2 प्रकार की आएंगी। एक तो अलग अलग दूरी दी होगी, तो हमें क्या करना है? जो अलग अलग दूरी दी जाए उस कुल दूरी की जोड़ लेना है और उस कुल दूरी में चाल का भाग लगा के हम समय प्राप्त कर लेंगे और वो टोटल कुल समय जो होगा उस कुल समय का हम भाग लगा देंगे। तो एक तो औसत चाल इस प्रकार निकाल सकते हैं। औसत चाल अगर दूरी अलग अलग दी जा रही है, चाल अलग अलग दी जा रही है, तो उनमें कुल दूरी और उनमें लगा कुल समय यहां पे लिख देंगे तो आपकी क्या होगी? औसत चाल लगेगी। एक औसत चाल होती है जिसमें दूरी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, दूरी जितनी तय कर रहा है उतनी वो वापस आ रहा है, तो चाल उसमें अलग अलग होगी, दूरी कांस्टेंट होगी। तो उस अवस्था में एक फार्मूला काम करता है जिसका नाम है 2xy/x+y। ये फार्मूला अगर हम लगा देंगे तो हमारे पास औसत चाल दूसरी आ जाएगी। तो एक प्रकार की औसत चाल इस प्रकार की होगी और एक चाल इस प्रकार की होगी। देखिए सवाल नंबर पहला। सवाल नंबर पहला कह रहा है, एक व्यक्ति ए से बी तक, एक व्यक्ति जो है वो ए से बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और 48 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है। 48 किलोमीटर प्रति घंटा से वह वापस आ जाता है। तो ये जो दूरी रही होगी वो कांस्टेंट हो गई, जितनी वह गया है उतनी ही वह वापस लौट के आया है। तो हमारे पास क्या है? 2 चालें अलग अलग दे दी गई हैं। तो इसके लिए अगर औसत चाल पूछे तो फार्मूला कौन सा लगेगा? यही वाला 2xy/y।
चलो रखते हैं इसे फार्मूले में। 2x कितना है 72, y कितना है 48, और इन दोनों को जोड़ के लिखना है। तो 8 और 2 कितना हो गया 10, और 7 और 4 कितना हो गया 11, और कितना हो जाएगा एक 12, ठीक है 120। यहाँ से काटेंगे 12 एकम 12, 12 छंग 72 हो जाएगा। इसका गुणा कर लेंगे 6 दूनी 12, 12 अट्ठे 96, ठीक है हासिल लगा 9। फिर 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 48 और 9 कितना हो जाएगा तुम्हारा 48 और 9 57। तो आंसर हम लगा देंगे 57 पॉइंट, क्योंकि एक नीचे 0 बचा हुआ है, 10 बचा हुआ है, तो दशमलव हमारा एक अंक के बाद लग जाएगा, और हमें पूरा इसका मात्रक भी लिख देना है। 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा। आइए एक क्वेश्चन जो आता है दूसरा टाइप का, उसे सीखते हैं, वो किस प्रकार लगेगा। जैसे कहेगा एक व्यक्ति जो है वो अपने घर से स्कूल जाता है, अगर वो तेज चले तो पहले पहुंच जाता है, धीमे चले तो लेट पहुंचेगा, दो ही कंडीशन बनेगी। जैसे ये एक व्यक्ति का घर है और घर से, और यहाँ पे उसका क्या है स्कूल है, ठीक है ये स्कूल है। अब कह रहा अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जाए तो भाई 5 मिनट देरी से पहुंचता है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा से जाए तो वह 7 मिनट पहले पहुंच जाता है, 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताइए घर से स्कूल के बीच की जो दूरी है वो दूरी क्या है। इस टाइप से सवाल दे रहा है कि एक चाल से जा रहा है तो इतनी देर पहुंच रहा है, इतनी चाल से चल रहा है तो 7 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो इसमें एक फार्मूला लगा देना, पहली चाल गुणे दूसरी चाल बटे दोनों चालों का हमें अंतर ले लेना है, गुणे अगर देरी और पहले हो रहा है, मतलब कि दोनों अगर अलग अलग है तो जोड़ देना, और दोनों अगर सेम सेम है, जैसे देरी हो रहा है तो घटा देना, ठीक है। तो प्लस माइनस दो ही कंडीशन होंगी, देरी या पहले पहले हो तो घटाना है, और देरी या पहले हो तो हमें जोड़ना है। तो देरी और पहले तो इसका मतलब जुड़ जाएगा, तो दोनों को जोड़ देना है, देरी या पहले, ठीक है इनको जोड़ देना है। तो ये आपका बन जाएगा एक फार्मूला। इस सवाल को देखते हैं, ए चाल कितनी है आपकी 10 है, बी चाल आपकी कितनी है 12 है। इसके बाद इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है आपका 2 है, गुणे ये देखना ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, जबकि ये मिनट में था। तो 7 और 5 कितने हो गए 12 मिनट हो गए। 12 मिनट को हम किस में चेंज करेंगे घंटे में चेंज कर लेंगे, ठीक है। घंटे में चेंज करने के बाद अब हम इससे काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12 कट गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर कितना आएगा 12 किलोमीटर। अर्थात उसका स्कूल और घर के बीच की जो दूरी है वो कितनी निकल के आई 12 किलोमीटर निकल के आई। आई होप ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के और सारे सवाल होंगे, इन पे आपको रिवीजन करना है, जितना रिवीजन आप कर रहे हो। यहाँ पे क्या करेंगे एक एक टाइप के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को एक एक तरफ से कर लेंगे, ठीक है। अभी लेवल थोड़ा सरल रख रहे हैं, इसके बाद जो लेवल है वो काफी तो लगभग ये समय चाल दूरी काफी इंपॉर्टेंट रहता है, और जो सीजीएल लेवल तक के इसमें सवाल हैं वो हम अलग से इसमें करवा देंगे, ठीक अलग पार्ट में। तो आइए देखते हैं हम दूसरा सवाल। हाँ, अगला दे रहा है 2 साइकिल सवार बराबर दूरी, 2 साइकिल सवार हैं, ठीक है ये 2 साइकिल सवार और ये बराबर दूरी है, बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वाला जो व्यक्ति है सवार ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा जो व्यक्ति है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हैं। ये लोग जब चलते हैं तो पहला सवार दूसरे सवार से 16 मिनट ज्यादा ले लेता है। पहला सवार जो है वो दूसरे सवार की अपेक्षा 16 मिनट ज्यादा लेता है, 16 मिनट ज्यादा लेता है। तो कह रहा है इनके बीच की जो दूरी रही होगी यहां से यहां तक की दूरी, दूरी तो दोनों कांस्टेंट थी, वो दूरी क्या रही होगी। तो हमें क्या करना वही सूत्र फिर लगा देना है, पहली चाल गुणे दूसरी चाल, दोनों चालों के बीच का डिफरेंस गुणे 16 मिनट है, इसको चेंज कर लेंगे घंटे में, ठीक है। यहां से हमारा कट जाएगा 15 कम 15, 15 चौकू 60 और 4 चौक 16 और 16 चौकू 64, अर्थात हमारा जो आंसर आ रहा होगा वो 16 किलोमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके इसी फार्मूले से लग जाएंगे। इसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है
एक कार 840 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में तय करती है। एक कार 840 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में तय करती है। यदि वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसे 2 घंटा कम लगते हैं। ठीक है, 2 घंटा कम लगेंगे। ठीक है, ये दिया गया है। एक स्कूटर सवार जो था वो 840 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, एक निश्चित समय में तय कर रहा है। अगर कह रहा है वो चाल आपकी 10 बढ़ा दे तो उसे 2 घंटे का समय कम लगेगा। ऐसा सवाल जब भी है तो हम ऑप्शन का सहारा लेंगे। ठीक है, ऑप्शन में दिया होगा आपका 40, ऑप्शन दिया होगा 50, ऑप्शन दिया होगा 60, ऑप्शन दिया होगा 70 या 80, जो भी दिया हो। ये आपके ऑप्शन आ गए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें समय निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे समय शुरुआत का क्या होगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। फार्मूला लिखा हुआ है। दूरी हमारे पास कितनी है, 840 है, और हमारे पास चाल नहीं दी गई है। चाल के लिए हम ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम ऑप्शन नंबर तीसरा प्रयोग कर रहे हैं, 60 वाला। ठीक है, 60 का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो इससे शुरुआत में कितना टाइम लग रहा होगा, 12 घंटे लग रहे होंगे। 12 घंटे लग रहे होंगे। लेकिन इसने क्या किया, इसी 840 को दूरी तय करने के लिए इसने अपनी जो चाल थी, कितनी मान के चल रहे, 60 मान के चल रहे, उसमें 10 की वृद्धि कर दी। तो 10 की वृद्धि कर दी, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 70। 0 से 0 काटेंगे, 7 एकम 7, और कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 दूनी। सवाल थोड़ा गड़बड़ हो गया। अच्छा, ये 14 घंटे हो जाएगा। 14 छंग 84 होते हैं, 14 घंटे लगते हैं। यहाँ पे देखोगे तो 14 घंटे लगेंगे और यहाँ पे देखोगे तो 12 घंटे लग रहे हैं। अब देखो, यही सवाल उसने कहा था, यदि वो सामान्य चाल से चले तो उसकी अपेक्षा अगर वो अपनी 10 बढ़ा दे तो उसे 2 घंटे कम लगेंगे। अभी मान लो उसकी सामान्य चाल कितनी मान चले, 60 मान चले, और 60 से जब वह चल रहा हुआ तो उसे क्या घंटे लगते थे, 14 घंटे लगते थे। लेकिन क्या किया उसने, 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दी। 60 थी, 10 बढ़ाई तो 70 हो गई। तो अब हमने देखा क्या घंटे लग रहे हैं, 12 घंटे। क्या 2 घंटे कम हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो यही बात कह रहा था। इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा वेरीफाई कर रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया है आपका, एक सिपाही, ये भी देखो, सिपाही कभी कभी रीजनिंग में पूछता है, कभी कभी आपका सवाल यहां से पूछ लेता है। एक सिपाही जो है वो अपने से 100 मीटर आगे एक चोर को देखता है। ठीक है, यहाँ पे सिपाही है और उसे 100 मीटर आगे अपना एक चोर दिखाई दिया। उसे चोर दिखाई दिया, अपना तो नहीं होगा, चोर दिखाई दिया। अब कह रहा जैसे ही चोर इस सिपाही को देखता है तो चोर फटाक से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसके बाद सिपाही देखता है तो वह भी इसके पीछे 10 किलोमीटर के हिसाब से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भागने लगता है। ठीक है, लॉटरी के लिए। अब देखो, क्या सिपाही चोर को पकड़ पाएगा, पकड़ पाएगा। क्यों पकड़ पाएगा, क्योंकि सिपाही तेज भाग रहा है, अभी फिजिकल देके गया है। इसका मतलब यही, तभी तो तेज भाग रहा है। इसका मतलब कितनी तेजी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से भाग रहा है। अब उनके बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटा हिसाब से वो उसको पकड़ेगा। तो 100 मीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये देखो चीजें बराबर नहीं है, यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे किलोमीटर है, जबकि हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर है तो यहाँ पे सेकंड होना चाहिए फिर। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड बदल लेंगे तो 5 और बटे 18 कहाँ पहुंचेगा, ऊपर। यहाँ से 5 दूनी 10, 10 का मतलब यहाँ से 0 खत्म। तो इसका मतलब 180 सेकंड में वह सिपाही जो है उस चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, तो हमारा समय निकला है इतना। अब आपसे पूछेगा सिपाही कितनी दूरी तय किया होगा। ठीक है, तो सिपाही देखो भागे कितनी दूरी, 10 किलोमीटर प्रति घंटे से भाग रहे हैं, लेकिन ये सेकंड है तो इसे भी हम सबसे पहले सेकंड बना लें, 5 बटे 18, ये भी सेकंड हो गई। अब कितने सेकंड तक भागा होगा, 180 सेकंड तक भागा होगा। जितनी देर सिपाही भागा होगा उतनी ही देर चोर भी भागा होगा, तभी तो वो पकड़ा गया। अब हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, 18 से 18 कैंसिल, ये देखो 5 है और इसमें 1 0 यहाँ वाला और 1 0 यहाँ वाला लगेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा,
सिपाही जो है वो 500 मीटर भागने के बाद चोर को पकड़ लिया होगा। अगर हमसे पूछे कि चोर कितना भागा है, तो हम देखो चोर की चाल कितनी है, 8 किलोमीटर है। चोर की चाल 8 किलोमीटर है, लेकिन ये किलोमीटर में है और समय किसमें, सेकंड में है। तो इसे भी हम 5/18 गुणा 180, 18 से 18 कैंसिल, 8 पन्ना 40 और एक ये वाला जीरो, तो कितना हो गया, 400 मीटर हो गया। तो चोर 400 मीटर भागा होगा, सिपाही 500 मीटर भागा होगा, तभी तो इस दूरी को कवर कर लिया होगा। तो हमारे पास 3 आंसर आ रहे हैं। समय पूछेगा तो 180 सेकंड, सिपाही कितना भागा 500 मीटर, चोर कितना भागा 400 मीटर। ठीक है, तो आपके ये तीनों सवाल समझ में आ गए होंगे। देख रहे हो पसीना कितना आ रहा है। और आप चैनल को इस मेहनत की कीमत समझ के सब्सक्राइब जरूर करें।